तो चलिए सीधे आज के इस कंप्लीट एनालिसिस में डाइव इन करते हैं। क्या ओला इलेक्ट्रिक आगे चलकर एक मैसिव मल्टी बैगर स्टॉक बनने वाला है, या फिर ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा रिस्की ट्रैप है? आज हम इस ईवी जायंट का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से। अब देखिए, ये कंपनी लगातार हेडलाइंस में छाई हुई है, राइट? हर रिटेल इन्वेस्टर आजकल बस यही सोच रहा है कि भाई, क्या इसमें इन्वेस्ट करने का सही वक्त आ गया है या फिर इससे दूर रहने में ही भलाई है? तो चलिए इस सारे शोर शराबे के पीछे का एक्चुअल सच समझते हैं। ये 74% का नंबर सीरियसली माइंड बॉगलिंग है। कंपनी का स्टॉक अपने 52 वीक पीक से लगभग 74% क्रैश हो चुका है। लेकिन ट्विस्ट देखिए, उसी टाइम पर उन्होंने अभी अपना पहला ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव क्वार्टर रिपोर्ट कर दिया। मतलब एक तरफ इतनी मैसिव गिरावट और दूसरी तरफ कैश फ्लो पॉजिटिव होना, ये काफी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है ना। इस ऑब्जेक्टिव ट्रूथ तक पहुंचने के लिए हम आज इस एक्सप्लेनर को 5 मेन हिस्सों में बांटेंगे। पहला, बिजनेस मॉडल। दूसरा, फाइनेंशियल्स और मार्केट शेयर। तीसरा, गवर्नेंस रिस्क्स। चौथा, सर्विस और सेल्स रिकवरी। और आखिर में द फाइनल वर्डिक्ट। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। कंपनी का फाउंडेशन, यानी इनका बिजनेस मॉडल। आखिर इनका पैसा कमाने का एग्जैक्ट प्लान क्या है? यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट समझने वाला ये है कि ओला सिर्फ एक स्कूटर बेचने वाला ब्रांड नहीं है। वो एक पूरे वर्टिकली इंटीग्रेटेड एनर्जी स्टैक में हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें उनके जेन 3 स्कूटर्स और अपकमिंग रोडस्टर मोटरसाइकिल्स तो हैं ही, बट उसके साथ साथ वो अपनी खुद की भारत 4680 बैटरी सेल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और फ्रैंकली, सेल मैन्युफैक्चरिंग इनकी अब तक की सबसे बड़ी बेट है। उसके अलावा इनका एक और बड़ा मूव है रेजिडेंशियल एनर्जी स्टोरेज मार्केट में एंट्री, जिसे उन्होंने ओला शक्ति बैटरी सिस्टम का नाम दिया है। मैनेजमेंट का प्रोजेक्शन है कि ये डायरेक्ट टू होम एनर्जी मार्केट अकेले FY27 तक उन्हें 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू ला कर देगा। तो प्लान्स तो सच में काफी एम्बिशियस हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। इन एम्बिशियस प्लान से निकलकर एक्चुअल हार्ड नंबर्स की तरफ, फाइनेंशियल्स और मार्केट शेयर। FY25 के इन नंबर्स पर एक नजर डालिए। रेवेन्यू एक्चुअली बढ़ने के बजाय 10% श्रिंक हो गया, और नेट लॉसेस वो ड्रामेटिकली 44% जंप कर गए, लगभग 2276 करोड़ रुपए के पार। बेसिकली नंबर्स क्लियरली शो कर रहे हैं कि कंपनी फिलहाल एक बहुत बड़े फाइनेंशियल स्ट्रेन से गुजर रही है। और ये जो फाइनेंशियल स्ट्रेन है ना, ये डायरेक्टली उनके ब्रूटल मार्केट शेयर इरोजन से जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, 2024 में इनका एक डोमिनेंट 36.7% मार्केट शेयर था, जो गिरते गिरते मई 2026 में सिर्फ लगभग 8% पर आ गिरा। ये ईवी इंडस्ट्री के अंदर लिटरली एक साइज्मिक शिफ्ट था। अब जब ओला स्टंबल कर रही थी, तब कंपेटिटर्स थोड़ी शांत बैठे थे। ट्रेडिशनल हैवीवेट्स जैसे TVS और बजाज और ऑफ कोर्स एथर, इन्होंने मौके का पूरा फायदा उठाया। इन ब्रांड्स ने अपने एस्टैब्लिश्ड डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क्स को लेवरेज करके अपना मार्केट शेयर तेजी से एक्सपैंड किया। कस्टमर ट्रस्ट इनकी तरफ बहुत जल्दी शिफ्ट हो गया। लेट्स मूव टू सेक्शन 3। ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है, गवर्नेंस रिस्क्स। मैनेजमेंट के लेवल पर क्या रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं? तिजोरी और AWS के एक इंडिपेंडेंट फोरेंसिक एनालिसिस ने कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग फैक्ट सामने रखे हैं। उन्होंने ओला के ऑपरेशनल स्केलेबिलिटी और इंटरनल कंट्रोल्स को लेकर हाई रिस्क इंडिकेटर्स हाईलाइट किए हैं। एक तरह से इन रिपोर्ट्स ने उस स्पेक्टेकुलर ग्रोथ के पीछे की रियल बिहाइंड द कर्टन रियलिटी को एक्सपोज कर दिया है, जिसे मार्केट अक्सर इग्नोर कर देता है। इनके स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने एक्सप्रेसली फ्लैग किया है कि कंपनी अपने लगभग 780 स्टोर्स पर फिजिकल इन्वेंट्री तक प्रॉपर्ली वेरीफाई नहीं कर पाई। पेरोल और आफ्टर सेल्स के ऑडिट ट्रेल्स मिसिंग थे। ऊपर से टॉप मैनेजमेंट में एट्रिशन रेट देखिए, पिछले 2.5 साल में 15 से ज्यादा सीनियर लीडर्स छोड़कर जा चुके हैं। फाउंडर भवेश अग्रवाल के अंडर ये कंटिन्यूस टॉप लेवल एग्जिट्स एक बड़ा कंसर्न है। और एक और चीज, 390 करोड़ का PLI इंसेंटिव बुक्स में एज रेवेन्यू दिखा दिया गया है, पर वो पैसा एक्चुअली अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक डोमिनेंट प्रमोटर को बैलेंस करने के लिए किसी स्ट्रॉन्ग काउंटरवेट की सख्त कमी है। जब इंडिपेंडेंट कंट्रोल नहीं होता, तो स्ट्रैटेजी, कंप्लायंस और कैपिटल एलोकेशन को लेकर मार्केट में बहुत ही सीरियस रेड फ्लैग्स पैदा हो जाते हैं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। आते हैं सेक्शन 4 पर। इन सब मैसिव हर्डल्स और नेगेटिव्स के बावजूद सर्विस और सेल्स रिकवरी में क्या ट्रेंड्स हैं? कंपनी ने रिसेंटली अपने सबसे वीक पॉइंट यानी आफ्टर सेल सर्विस को एग्रेसिवली फिक्स करने की कोशिश की है। उन्होंने एवरेज रिपेयर टर्नअराउंड टाइम को उस डिजास्टर्स 9 डे पीरियड से घटाकर अब सिर्फ 1 दिन कर दिया है।
AI ड्रिवन ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करके उन्होंने अपना पूरा सर्विस बैकलॉग ऑलमोस्ट 88% तक क्लियर कर दिया है। ये प्रैक्टिकली एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल टर्न अराउंड है। और आप जानते हैं इस ऑपरेशनल रीसेट का असर क्या निकला? Q4 FY26 में इनका कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव 91 करोड़ रुपए रहा। ये ओला इलेक्ट्रिक की लिस्टेड हिस्ट्री का सबसे पहला कैश फ्लो पॉजिटिव क्वार्टर मार्क करता है। अ वेरी वेरी क्रूशल माइलस्टोन। जैसे ही सर्विस एक्सपीरियंस बेटर हुआ, कस्टमर्स और सेल्स ने भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। डेटा क्लियरली बताता है कि मई 2026 में इनका सेल्स वॉल्यूम 23% मंथ ऑन मंथ जंप हुआ, यानी उनका सेल्स मोमेंटम फाइनली वापस ट्रैक पर आ रहा है और वो ब्रॉडर ईवी इंडस्ट्री की ग्रोथ को नोटिसेबली आउटपेस कर रहे हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 5, द फाइनल वर्डिक्ट। इन सब ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स को कंपेयर करने के बाद इन्वेस्टर्स को क्या सोचना चाहिए? चलिए दोनों साइड्स को एक साथ वे करते हैं। बुल केस यानी मल्टी बैगर नैरेटिव पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि ओला अपने गिगा फैक्ट्री और रोडस्टर प्लान्स को फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट करे और कैश पॉजिटिव बनी रहे। वहीं दूसरी तरफ बेयर केस यानी वैल्यू ट्रैप नैरेटिव उनके अनडिनाइबल मार्केट शेयर लॉस, बढ़ते कंपटीशन, मैसिव कैश बर्न और अनसीरियस गवर्नेंस और ऑडिटर रेड फ्लैग्स को हाईलाइट करता है। दोनों रियलिटीज आपके सामने हैं। तो अगर आपको ये कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव और ऑनेस्ट फाइनेंशियल एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा हो तो इस विश्लेषण को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि नेक्स्ट आप किस कंपनी या स्टॉक का डीप डाइव एनालिसिस देखना चाहते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड इन्वेस्ट वाइजली।